प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए, और खास तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ने खूबसूरत रचना जो हमें दी है, जिसको हम अच्छे से इसका लाभ उठाएं, इसको एंजॉय करें। और हमें परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। स्पेशली चाहे हम एक साधारण सी पेड़ कोई क्यों ना देख रहे, चाहे हम देख रहे होंगे पीछे कितना सुंदर समुद्र है, लेकिन हमें हर बात में परमेश्वर की इस महिमा को देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां कैसी है, या देखो इसमें कमी ऐसी है, या ये ऐसा है वैसा, लेकिन हमें देखना चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज को भी जब परमेश्वर इतना खूबसूरत बना सकता है, तो मुझे और आपको कितना ज्यादा और खूबसूरत बनाना चाहेगा, हमारी जिंदगियों को और कितना ज्यादा हसीन, कितना ज्यादा आशीषित करना चाहेगा। तो आइए जब हम आज की सभा में चलते हैं, तो इसी खूबसूरती को, इसी प्रेम को, इसी अनुग्रह को याद करते हुए आज की सभा में हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।
जैसे कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सबों को रचा है, और ना सिर्फ हम सबों को रचा है बल्कि इस पूरी सृष्टि को बहुत ही खूबसूरत बनाया है परमेश्वर ने। ये हम सब जानते हैं। आइए आज के वचन में हम चलेंगे। परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए हम वचन में चलेंगे। नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जीव, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो एक छोटा सा अंग भी बनाया, और वो जीव है। और उसमें लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी है। अगर हम अच्छी बातों को करते हैं, प्रोत्साहित बातों को करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातों को जिसमें किसी का भला हो, किसी का मदद हम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, या हम परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, जो भी भली चीज़ें हैं उन बातों को करते हैं, तो वाकई हम जीवन को उत्पन्न करते हैं, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन अगर मृत्यु की बातों को करते हैं, मृत्यु की बातों को मतलब कि कोई नकारात्मक बातों को मुंह से निकालते हैं, कुछ गलत बातों को मुंह से निकालते हैं, यानी कि कुछ भी गलत हो किसी और के लिए या खुद के लिए भी, कई बार हम अपने आप को भी कई बार कोसने लगते हैं, कुछ बुरा भला बोलते हैं, या किसी और को कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं तो हम दूसरे को भी भला बुरा बोलने लगते हैं। तो वो क्या होती है, वो मृत्यु की बातें निकल रही हैं हमारी जुबान से, है ना। कई बार जलन की बातें, घमंड की बातें, लालच की बातें, कई बार होता है दोष लगाने की बातें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसी छोटे से जीभ से निकलती हैं। यानी क्या है कि छोटा सा अंग तो है, लेकिन इसमें अच्छी बातें भी निकल सकती हैं, बुरी भी बातें निकल सकती है। परमेश्वर ने इस वचन को इसलिए दिया हमारे और आपको, ताकि हम इस बात से सीखें कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो एक छोटा सा अंग ज़रूर बनाया, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सबों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि क्रोध ऐसी चीज़ है कि सभी को कभी ना कभी आ जाता है, और क्रोध में इंसान कुछ ना कुछ गलत बोल देता है। और जब हम गलत बोल देते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर किसी और के लिए, तो क्या होता है, वो मृत्यु हमारे जीवन में ले आता है, वो बीमारियां हमारे जीवन में ले आता है, वो तनाव हमारे जीवन में ले आता है, वो समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उन गलत शब्दों को कहा है। लेकिन जब हम जीवन की बातें करते हैं, हो सकता है आप ना चाहते हो, लेकिन तब भी आप जीवन की बातें कर रहे हैं अपने लिए या किसी और के लिए, चाहे कोई प्रियजन हो, चाहे कोई विरोधी हो, उसके लिए भी आप जब जीवन की बातें बोलते हैं, अच्छी बातों को बोलते हैं, प्रोत्साहित बातों को बोलते हैं, ऐसी बातें जो आपने देखी भी नहीं लेकिन तब भी वो आप बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातों को, तो वो क्या होता है, जीवन उत्पन्न होने लगता है। भले ही कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ भी उत्पन्न होने लगता है। परमेश्वर ने इस वचन को जब दिया, उससे कहीं साल पहले परमेश्वर ने एक चीज़ को दिखा दिया इस वचन के द्वारा। आइए हम देखेंगे आगे के वचन में। आइए हम उत्पत्ति का 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक चीज का इस्तेमाल किया, जीभ का। उस जीभ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर को पता था कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर मनुष्य को बनाएंगे तो मनुष्य जो है उस जीभ का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही एक गवाही को दे दी, पहले ही एक विटनेस को दे दिया, पहले ही एक परमेश्वर ने इस चीज को दिखा दिया कि जीभ कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि पूरा अंधियारा था, सब कुछ बहुत बेडौल था, बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं। अगर आप किसी कमरे में जाएं और वहाँ देखें बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ जाले लगे हैं, बहुत ही अजीब सा है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप तुरंत बोलेंगे, बाप रे कितना डार्क है, कितना गंदा है, कितना ये। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ कुछ देखते हैं तो तुरंत इस चीज़ को बोलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, जब लिखा है 3 में, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यानी कि जीभ को सही इस्तेमाल किया, जीभ का, उसमें जीवन की बातें बोले। जब हम जीवन की बातें बोलते हैं तो वाकई जीवन उत्पन्न होने लगता है, चाहे वो जितना भी अंधकार क्यों ना हो, परमेश्वर उस जीवन की बातों को डाल देते हैं। तो इससे पहले कि नीति वचन 18:21 को परमेश्वर ने इस वचन में डाला, उससे पहले परमेश्वर ने इस चीज को दिखा दिया कि जीभ का जो इस्तेमाल करना है उससे कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। और वाकई परमेश्वर ने यहाँ पर इस
चीज़ को दिखा के परमेश्वर ने दिखा दिया कि अंधेरा था, जब उजियाला हो गया तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने बाद में लिखा है कि उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने, इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दूसरे दिन में अंतर को बनाया, यानी कि लैंड एंड वाटर को बनाया। और उन्होंने सिर्फ कहा, परमेश्वर, अगर आप उत्पत्ति का एक पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ कहा और वो अंतर बन गया। आज हम जब देखते हैं, इतना खूबसूरत सृष्टि को देखते हैं कि अंतर, लैंड एंड वाटर, सभी चीज़ों को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि उन्होंने सिर्फ कहा, क्योंकि अभी भी परमेश्वर को उतनी चीज़ें सही नहीं लग रही थी और परमेश्वर ने सिर्फ कहा, जीभ का इस्तेमाल किया, जीवन की बातों को बोला और वो अंतर देखने लगा। लैंड अलग, वाटर अलग, वो अंतर बन गया। फिर उनको फिर लगा कि नहीं, अभी भी बहुत सी कमियां हैं और उन्होंने देखा कि अभी पेड़ पौधों को वो होना चाहिए, पक्षियों का अगर देखा जाए कि पेड़ पौधे नहीं हो, पक्षियाँ, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अधूरीपन लग रहा है। तो उन्होंने फिर से कहा, तो तीसरे दिन उन्होंने पेड़ पौधों को बनाया। अगर देखा जाए पेड़ ना हो, कभी सोच के देखिए कि अगर पेड़ ही ना हो, पौधे ना हो, घास ना हो, तो कितना अजीब सा लगेगा, कितना बेडौल लगेगा। हाँ, लैंड तो बना दिया लेकिन उसमें ये सब चीज़ ही नहीं है। तो परमेश्वर ने इन सब को भी बनाया ताकि खूबसूरत लगे। सिर्फ उन्होंने कहा, जीवन की बातों को बोला और वो सब हो गया। चौथे दिन उन्होंने देखा कि अरे ये तो मतलब ज्योति, अंधेरा, एक रात का समय, सुबह दिन का समय, उसमें ज्योति का होना ज़रूरी है। यहाँ कमी दिख रही है। उन्होंने उस कमी को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ कहा और 2 ज्योतियाँ बन गई, सूरज, चांद, तारागण, ये सब बन गए। सिर्फ उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ, लैंड और वाटर तो सब बन गया, लेकिन उसमें जीव जंतु भी होने चाहिए तो और खूबसूरत लगेगा। और उन्होंने सिर्फ कहा, जीवन की बातों को बोला और ये सब कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने सारी चीज़ों को कर दिया और दिखाया कि जीव में कितना ज़बरदस्त पावर है, कि जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। लेकिन परमेश्वर आज के वचन से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम जीवन की बातों को बोलें। हो सकता है आप बीमारी के बिस्तर में हो सकता है चारों ओर निराशा हो, लेकिन आप जीवन की बातों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी योजना आपके लिए बनाई है। परमेश्वर ने एक उत्तम योजना बनाई है। हो सकता है भारी कर्ज में हो सकता है डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी हो जिसमें कि आपको कोई होप ना हो, लेकिन आप बोलें, नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करें। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर होगी जब आप जीभ का सही इस्तेमाल करेंगे। भले परिस्थितियाँ कुछ दिख रही हो, आंखें कुछ देख रही हो, लेकिन आप जीभ का सही इस्तेमाल करें, जीवन की बातों को बोलें और वाकई धीरे धीरे आप देखेंगे परिवर्तन आने लगेगा और परमेश्वर की आप महिमा को करने पाएंगे। एक बहुत बड़ी गवाही बन जाएगी आपके जीवन में। इसलिए अगर आप आज निराशा में हैं या दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं, या कोई भी आपके जीवन में समस्या है, तो उन समस्याओं को ना देखें, बल्कि अपनी जीभ का सही अंगीकार को करें, सही बातों को बोलें, वचनों को बोलें। परमेश्वर जो आपको दिख रहा है, जो परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है, उन बातों को बोलें। और जब आप ऐसे बातों को बोलेंगे, वाकई आप जीवन की बातों को बोलेंगे, आपकी हड्डियां जो हैं हृष्ट पुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये छोटा सा अंग है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है। लेकिन अगर हम उस डींगे को ना मारें, बल्कि जीवन की बातों को बोलें, तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में करेंगे और परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी होगी, ना कि शैतान की योजना। इसलिए हमें आज के वचन से परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, यही कि हम अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें, जीवन की बातों को बोलें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अच्छी आराधना के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर मोदे परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, और परमेश्वर जिस तरह आपने सारी चीज़ों को दिखाया परमेश्वर की वाकई जीभ का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है परमेश्वर। और परमेश्वर हमें किस तरह जीवन की बातें बोलना चाहिए, तो उन्हें परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दे परमेश्वर, कि जब तमाम बुरी परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हो परमेश्वर, तो हम परमेश्वर उन बातों को ना बोले जो हमें दिख रही हैं, बल्कि उन बातों को बोले जो हम देखना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जिस तरह आपने कहा उजियाला हो, तो वाकई उजियाला हो गया परमेश्वर। तो उन्हें दे परमेश्वर हमारे भी अंदर ऐसी सामर्थ्य और शक्तियों को दे हम सबों को परमेश्वर, कि हम अपने जो अपने एक सुंदर सा अंग बनाया है परमेश्वर, जीभ को परमेश्वर, उसमें जीवन की बातें बोलने पाए। प्रार्थना करते हैं खास उसे जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर निराशा
में हैं, टूटे हुए हैं परमेश्वर, नकारात्मक शब्दों से भरे हुए हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर उनके जीभ पे आप परमेश्वर नियंत्रण ले परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस जीभ का सही इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर आप दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर, और ऐसी सामर्थ्य दे परमेश्वर ताकि उस जीभ का सही इस्तेमाल होने पाए, और परमेश्वर एक गवाह के रूप में हम सब खड़े होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते खास तौर से जितने बीमारी के बिस्तर में परमेश्वर, उन सबों को छू के चंगाई दे परमेश्वर, उनके जीवों को छू परमेश्वर, जो नकारात्मक बातों को बोल रहे हैं परमेश्वर कि अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर की रिपोर्ट्स ऐसे कहती है, लेकिन उन्हें दे उनकी जीभ को छू परमेश्वर कि आज से वो परमेश्वर उन बातों को ना बोले परमेश्वर जो बीमारियों को उत्पन्न करती है, पीड़ाओं को उत्पन्न करती है, बल्कि उन बातों को बोले जो चंगाई को उत्पन्न करती है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर भारी कर्ज है परमेश्वर, बहुत सी आर्थिक तंगियां हैं, नौकरी नहीं है, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा परमेश्वर, उनके खेत खलियान में समस्याएं आ रही हैं, और भी तमाम समस्याएं आर्थिक तंगी हो रही है परमेश्वर। तो उन्हें दे जो भी कह रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, निराशा में परमेश्वर, उन्हें दे वो भी अपने जीभ का सही इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि आप कंगाल हुए ताकि आज हम बरकतों को पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते सभी के जीवों को परमेश्वर छू परमेश्वर, ताकि परमेश्वर सब के सब परमेश्वर आपकी आशीषों को पाए परमेश्वर, और आपकी मर्जी पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार टूटे हुए हैं परमेश्वर, जिनके परिवारों में समस्या आ गई है परमेश्वर, बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है, टूटे हुए हैं वो परमेश्वर, और जुबान से गलत परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बातों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने दे परमेश्वर उस जीभ का परमेश्वर आप नियंत्रण ले परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर ताकि वो जीवन की बातों को बोले, प्रेम भरी बातों को बोले परमेश्वर, और उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। रखा रखी तर खोर शित बरखा बोरो कोरो इतर खाला शित खोर इतर खाला तीतर शित बोरो कोरो ओरो खोर शित कीतर खाला पे कीतर खाला बोरो कोरो ओरो खोला कीतर खाला शितर खाला बी कीतर खोर ला बरखा बोरो कोरो इतर खाला शित खोर ला कीतर खाला बी कीतर कोरो बोरो कोरो ओरो खोर शुत खोर शित खाला लीदर खाला बी कीतर कोरो ओरो खोला ला खाला शित खाला ला खाला बी कीतर बोरो कोरो। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वाकई आपने हम सबों को छुआ है परमेश्वर, और हमारे जीवों पे आपने नियंत्रण लिया परमेश्वर, ताकि हम जीवन की बातों को बोलें। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली।